ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड कंपटीशन के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। हिंदुस्तान की सारी उम्मीदें ऐश्वर्या राय पर टिकी हुई थीं कि ऐश्वर्या राय की ड्रेस की जिप टूट गई। जी हां, मिस वर्ल्ड कंपटीशन में जाने से ऐन पहले उनकी फाइनल ड्रेस खराब हो गई। ऐसा ही ऐश्वर्या के साथ मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी हुआ था और ऐश्वर्या परेशान हो गई थी क्योंकि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में वो सुष्मिता सेन से हार गई थी। दोनों का स्कोर 9.3 था। तब भी फिनाले से ऐन पहले ऐश्वर्या की ड्रेस की जिप टूट गई थी और मिस वर्ल्ड में भी ऐसा ही हुआ। ऐश्वर्या परेशान हो गई कि वही सब हो रहा है। एक और चीज हुई थी, मिस इंडिया के वक्त भी ऐश्वर्या को लेके मीडिया में माहौल जबरदस्त बना हुआ था। लग रहा था कि ऐश्वर्या राय ही जीतेंगी, लेकिन जीत गई सुष्मिता सेन। और मिस वर्ल्ड के वक्त भी ऐसा ही हुआ। मिस इंडिया के वक्त भी जिप टूटी ड्रेस की, मिस वर्ल्ड के वक्त भी जिप टूटी ड्रेस की। तो ऐश्वर्या बहुत ज्यादा नर्वस थी। उन्हें लग रहा था कि मैं मिस वर्ल्ड कंपटीशन नहीं जीत पाऊंगी, हार जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड कंपटीशन जीती और बन गई दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला। जी हां, खूबसूरती को अगर कोई और नाम दिया जाना हो तो ऐश्वर्या दिया जा सकता है। अक्सर हम कहते हैं ना, खुद को ऐश्वर्या समझती हो क्या? बड़ा खुद को ऐश्वर्या जैसी सुंदर समझ रही हो। किसी को भी अगर सुंदरता पे ताना मारना होता है या कॉम्प्लीमेंट देना होता है तो हम ऐश्वर्या से कंपेयर करते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन कर्नाटक के मैंगलोर में पैदा हुई। बचपन से ऐश्वर्या चाहती थी कि मॉडलिंग करें, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी इंटरेस्ट जो है वो खूब था। रास्ता नहीं पता था कि भाई मॉडलिंग अगर करनी है तो जाना कैसे है। बचपन में एक पेंसिल का विज्ञापन किया, काफी फेमस हुआ वो विज्ञापन। उसके बाद एक दिन ऐश्वर्या अपनी मम्मी के साथ एक स्टोर में गई। वहां उन्हें दिखी रेखा, सदाबहार रेखा। रेखा ने ऐश्वर्या को पहचान लिया, कहा कि तुम तो वही बच्ची हो जो विज्ञापन में हो, बड़ी सुंदर हो तुम, बहुत आगे जाओगी। ये शायद पहली भविष्यवाणी थी ऐश्वर्या को लेकर जो रेखा ने की थी। और एक बार आपको पता है, एक अवार्ड फंक्शन में रेखा ने कहा था कि ऐश्वर्या की मम्मी जब प्रेग्नेंट थी तो वो मेरी तस्वीरें देखा करती थीं, इसीलिए ऐश्वर्या इतनी सुंदर है। तो ये रेखा का कनेक्शन जो है वो ऐश्वर्या से है। बाकी एक और कनेक्शन भी है, उसके बारे में आप सबको पता है, उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। बहुत से किस्से हैं, बहुत सी कहानियां हैं। ऐश्वर्या जब कॉलेज में थी तो उनकी इंग्लिश की एक प्रोफेसर को अपने असाइनमेंट के लिए एक मॉडल की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने ऐश्वर्या से पूछा। अब प्रोफेसर पूछें और स्टूडेंट मना कैसे कर दे? भैया मार्क्स का भी तो सवाल है। फिर कहीं नाराज़गी हो गई प्रोफेसर साहिबा की, तो ऐश्वर्या ने हाँ कर दिया। वो प्रोजेक्ट किया और उसके बाद ऐश्वर्या को मॉडलिंग के और प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। फिर मिस इंडिया में हिस्सा लिया और फिर मिस वर्ल्ड बनी। कैसे बनी ये मैंने आपको बताया। मिस वर्ल्ड जब कोई बन जाता है या कोई ब्यूटी पेजेंट जीत लेता है तो ऐसा लगता है कि भाई बॉलीवुड के रास्ते तो खुल गए। ऐश्वर्या को भी पहली फिल्म मिली मणिरत्नम की इरुवर। तमिल भाषा की ये फिल्म ऐश्वर्या से डबिंग करवाई गई। इस फिल्म से ऐश्वर्या के करियर में कोई खास करिश्मा हुआ नहीं। इसके बाद ऐश्वर्या को मिली आप लौट चलें, फिर फिल्म मिली जीन्स, लेकिन अभी भी करियर में वो करिश्मा हो नहीं पाया था जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसके बाद ऐश्वर्या को सलमान खान के साथ एक फिल्म ऑफर हुई, लेकिन सलमान खान ने वो फिल्म करने से मना कर दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस फिल्म में सलमान खान को ऐश्वर्या राय का भाई बनना था। फिल्म का नाम जोश। सलमान का दिल ऐश्वर्या पे कहीं ना कहीं आ चुका था और सलमान ने प्रोड्यूसर से कहा कि इसे मेरी बहन मत बनाओ यार। खैर, शाहरुख खान ने वो फिल्म की, उसमें वो ऐश्वर्या के भाई बने, लेकिन सलमान और ऐश्वर्या की कहानी कहीं ना कहीं आगे बढ़ गई। सलमान खान के कहने पर, कहते हैं, ऐश्वर्या को संजय लीला भंसाली ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम में साइन किया। नंदिनी का किरदार सुपर हिट हो गया। ये फिल्म सुपर हिट हो गई, ऐश्वर्या का करियर भी चल निकला और साथ ही सलमान से उनकी मोहब्बत भी परवान चढ़ गई। कहते हैं बड़ा जबरदस्त अफेयर शुरू हुआ। इसके बाद कहानी आगे बढ़ी रही थी कि सलमान का गुस्सा इनके रिश्ते पे कहीं ना कहीं भारी पड़ने लगा।
दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की खबरें आने लगीं। कहते हैं एक बार सलमान देर रात ऐश्वर्या के घर पहुंच गए, उनकी छत पर चढ़ गए, बोले कूद जाऊंगा। एक बार ऐश्वर्या फिल्म फेयर में काला चश्मा लगा के पहुंची। कहा गया कि ऐश्वर्या की आंख पर चोट लगी है क्योंकि मारपीट हुई थी, लेकिन ऐश्वर्या ने इन सबसे इनकार किया। आखिरकार ऐश्वर्या ने सलमान से अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। एक बार तो खबर यह भी आई कि सलमान और ऐश्वर्या ने शादी की तैयारी पूरी कर ली थी। शादी का अनाउंसमेंट होना था, दोस्तों को घर बुला लिया गया था, लेकिन ऐन मौके पर किसी एक ने बैकआउट कर लिया। वो एक कौन था, ये बात कभी सामने नहीं आई। खैर, लड़ाई झगड़े चलते रहे और आखिरकार ऐश्वर्या ने सलमान से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। इसके बाद ऐश्वर्या की जिंदगी में विवेक ओबरॉय आए। अब विवेक आए या घुस गए ये समझ में नहीं आया, क्योंकि विवेक ही ऐश्वर्या के गुण गाते रहे। उन्होंने ही 1 अप्रैल फूल के दिन सलमान खान को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि भाई सलमान ने मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल किए हैं, जान से मारने की धमकी देने। ऐश्वर्या ने कभी विवेक को लेके बहुत कुछ कहा नहीं। बाद में ऐश्वर्या और विवेक की राहें भी अलग हो गई। फिर विवेक ओबरॉय जब फराह खान के शो तेरे मेरे बीच में आए तो उन्होंने ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक तक कह दिया। इसके बाद ऐश्वर्या की ज़िंदगी में अभिषेक बच्चन की एंट्री हुई। अभिषेक को ऐश्वर्या से प्यार हो गया और एक दिन अभिषेक ने ऐश्वर्या से कहा कि कल ही हमारा रोका होगा। तो ऐश्वर्या को पता नहीं था रोका क्या होता है। उन्होंने अभिषेक से पूछा। अभिषेक ने कहा ये सगाई का छोटा भाई होता है। ऐश्वर्या के मम्मी पापा शहर में थे नहीं, उन्हें बुलाया गया, रोका हुआ, दोनों की शादी हुई और फिर ऐश्वर्या राय बन गई ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या लगातार फिल्में करती रहती हैं, अवार्ड शोज़ में दिखती रहती हैं, बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स के रेड कारपेट पे दिखती रहती हैं और जब भी दिखती हैं सबके मन में यही बात आती है कि ऐश्वर्या जैसा कोई नहीं।